Hello everyone, myself Anupama Agnihotri. I am MSc in Pediatric. This video is related to APGAR score. In this video, we will see what is APGAR score, who is given APGAR score, what are the APGAR score system and question related to APGAR score. So ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि APGAR स्कोर क्या होते हैं, देन उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि APGAR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो A स्टैंड फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रामेस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। मीन्स APGAR का फुल फॉर्म होता है अपीयरेंस, पल्स, ग्रामेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। APGAR score given by Dr. Virginia APGAR in 1952, कोलंबिया, ही इज अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट। मीन्स APGAR स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया APGAR ने 1952 में दिया था, जो कोलंबिया के थे, वो अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट थे। देन गिवन 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ रेट 5 वाइटल एरिया। मीन्स जो APGAR स्कोर होता है वो बेबी के बर्थ के 1 मिनट बाद हम उसको चेक करते हैं। मीन्स उसका पल्स, ग्रामेस, एक्टिविटी, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन चेक किया जाता है। देन आफ्टर 5 मिनट के बाद उसका रीएश्योरेंस किया जाता है। जो ये 5 एरिया होते हैं उनका रीएश्योरेंस किया जाता है। Then in after 1 minute baby condition well, so give routine care and after 5 minute reassurance। Means आफ्टर बर्थ बेबी के 1 मिनट के बाद हम उसका APGAR स्कोर चेक करते हैं। देन अगर उसका APGAR सही रहता है तो रूटीन केयर देते हैं। आफ्टर 5 मिनट के बाद हम उसको रीएश्योरेंस करते हैं। APGAR स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया APGAR ने 1952 में दिया था, जो कोलंबिया के थे, वो अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट थे। देन जो APGAR स्कोर होता है वो बर्थ के 1 मिनट बाद चेक किया जाता है। आफ्टर दैट 5 मिनट के बाद उसको रीएश्योरेंस किया जाता है। देन बेबी का कंडीशन अगर ठीक है, 1 मिनट चेक करने के बाद बेबी का कंडीशन APGAR स्कोर सही रहता है तो रूटीन केयर देते हैं। देन उसके बाद 5 मिनट के बाद रीएश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट वन, देन APGAR स्कोर सिस्टम इज divided into 5 category. Each category receive a score of 0 to 2 point. At most a child will receive overall score is 10. मीन्स जो APGAR स्कोर सिस्टम रहता है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो कैटेगरी रहती है उसका स्कोरिंग 0 से 2 रहता है, मतलब 0, 1, 2। ईच पॉइंट, जैसे बेबी का एक्टिविटी डल है, बेबी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो 0 स्कोर दिया जाता है। अगर बेबी में कुछ एक्टिविटी है तो 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी पूरा एक्टिव है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार उसका स्कोरिंग किया जाता है। देन बेबी का जो ओवरऑल APGAR स्कोर का स्कोरिंग रहता है वो 10 रहता है। नेक्स्ट, APGAR स्कोर सिस्टम। जो APGAR स्कोर सिस्टम रहता है उसको कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो इंडिकेशन रहता है, जैसे APGAR के हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं। A का अपीयरेंस, P का पल्स, G फॉर ग्रामेस, A एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बेबी का अपीयरेंस मतलब स्किन कलर चेक किया जाता है। तो अगर बेबी का स्किन ब्लू या पेल कलर मतलब येलो कलर है तो उसको 0 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी का स्किन कलर पिंक, बॉडी पूरा पिंक है और एक्सट्रीमिटीज मीन्स उसका जो हैंड और लेग है वो ब्लू कलर का है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी ओवरऑल जो उसका बॉडी है वो पिंक कलर का है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट, P मतलब पल्स या हार्ट रेट। तो 0, अगर बेबी का हार्ट रेट पूरा अपसेंट है तो उसको 0 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो बिलो 100 बीट पर मिनट है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर ओवर 100 है मतलब 100 एबव है बेबी का हार्ट रेट तो उसको 2 पॉइंट दिया जाता है। तो वो हम हार्ट रेट बेबी का चेक करते हैं। नेक्स्ट, G फॉर ग्रामेस मतलब मसल टोन। अगर बेबी फ्लॉपी है तो 0 पॉइंट देते हैं। अगर बेबी मिनिमम रिस्पॉन्स कर रहा है तो 1 पॉइंट देते हैं। अगर बेबी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है उसका मसल टोन तो 2 पॉइंट देते हैं। ये ग्रामेस में चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन होता है A फॉर एक्टिविटी मतलब रिफ्लेक्सेस बेबी में चेक किया जाता है। अगर बेबी का एक्टिविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है तो 0 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी का
फ्लेक्शन, जो आर्म या लेग है वो फ्लेक्स कर रहा है तो 1 पॉइंट देते हैं। अगर बेबी अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, उसकी एक्टिव है बॉडी, तो उसको हम लोग 2 पॉइंट देते हैं। सो ये एक्टिविटी में रिफ्लेक्सेस में चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अगर बेबी का रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो 0 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी का रेस्पिरेशन स्लो है तो 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है और रेस्पिरेशन अच्छा है बेबी का तो वो 2 पॉइंट दिया जाता है। सो ये इस प्रकार से हम बेबी का अबगार स्कोर चेक करते हैं। अगर बेबी के में जो स्किन कलर है वो पूरा ब्लू या पेल कलर है तो 0 पॉइंट देते हैं। अगर बेबी का जो स्किन कलर है वो जो बॉडी है वो पिंक कलर की है और जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो ब्लू कलर के है तो 1 पॉइंट देते हैं। अगर बेबी का ओवरऑल बॉडी जो है वो पिंक कलर का होता है तो 2 पॉइंट देते हैं। इसी प्रकार पल्स जो रहता है, हार्ट रेट रहता है, अगर अब्सेंट है तो 0 पॉइंट, अगर बिलो 100 है तो 1 पॉइंट, एबव 100 है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। ग्रेमेस में अगर जो बेबी का मसल टोन है वो फ्लॉपी है तो 0 पॉइंट, या मिनिमम रिस्पॉन्स कर रहा है तो 1 पॉइंट, और अगर अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। एक्टिविटी और रिफ्लेक्सेस जो रहता है अगर अब्सेंट है तो 0 पॉइंट, अगर बेबी का जो आर्म और लेग है वो फ्लेक्शन हो रहा है तो 1 पॉइंट, और बेबी अगर अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स अच्छे से हो रहा है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो 0 पॉइंट दिया जाता है। स्लो या इनरेगुलर है तो 1 पॉइंट, और अगर अच्छे से वो जो बेबी है वो क्राई कर रहा है और रेस्पिरेशन अच्छा है तो 2 पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार से बेबी का अबगार स्कोर चेक किया जाता है। ये ओवरऑल जो स्कोरिंग रहती है वो 10 नंबर की स्कोरिंग रहती है। 0 से 10 नंबर स्कोर रहता है इसमें। नेक्स्ट अबगार स्कोर 7 to 10 मीन्स जो बेबी का अबगार स्कोर होता है ओवरऑल 10 स्कोर होता है। सो अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर 7 to 10 आया, मतलब 10 बाय समथिंग जो भी आया, सो अबगार स्कोर अगर 7 to 10 के बीच में आ रहा है तो नो डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट, मतलब बेबी अच्छा है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नो डिप्रेशन, रूटीन केयर मीन्स अगर कोई बेबी के में 7 to 10 अबगार स्कोर आता है तो उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बेबी अच्छा एक्टिव रहता है, कोई डिप्रेशन नहीं होता, और बेबी को हमको रूटीन केयर स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब आफ्टर अबगार स्कोर के बाद जो भी हम उसको केयर देते हैं, क्लीन करते हैं, बेबी को वार्मर में रखते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, तो वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अबगार स्कोर 4 to 6। अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर 4 to 6 के बीच में आ रहा है, मतलब मॉडरेट डिफ़िकल्टी है, बच्चे को मॉडरेट डिफ़िकल्टी हो रही है, इसमें हमको रीअश्योर करना पड़ता है। आफ्टर 10 मिनट के बाद हमको फिर अबगार स्कोर चेक करना पड़ता है। तो मॉडरेट डिफ़िकल्टी होती है अगर किसी बेबी के में 4 to 6 पॉइंट अबगार स्कोर आता है तो माइल्ड डिप्रेशन रहता है। रूटीन केयर के साथ साथ हमको उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी देना पड़ता है अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर 4 to 6 के बीच में आता है। नेक्स्ट वन, अबगार स्कोर 0 to 3। अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर 0 से 3 के बीच में आ रहा है, सो सीवियर डिस्ट्रेस रहता है बेबी को और सीवियर डिप्रेशन रहता है, साथ में हम उसको CPR भी देना पड़ सकता है। सो ये 0 से 3 के बीच में अबगार स्कोर रहता है तो ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट, अबगार स्कोर जो रहता है बर्थ के आफ्टर 1 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। आफ्टर दैट 1 मिनट के बाद हम उसको 5 मिनट बाद हम उसको रीअश्योरेंस करते हैं। अगर बेबी का अबगार स्कोर कम आता है तो आफ्टर 10 मिनट के बाद हम उसका फिर अबगार स्कोर चेक करते हैं। अगर 5 मिनट में हमको अब नॉर्मलिटी शो हो रही है तो आफ्टर 10 मिनट के बाद हम उसको फिर से अबगार स्कोर चेक करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन रिलेटेड टू अबगार स्कोर। ये हम अभी तक हम लोगों ने देखा कि अबगार स्कोर क्या होता है, किसने दिया था, देन उसके ओवरऑल अबगार स्कोर कितने होते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, देन उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। मैक्सिमम अबगार स्कोर, जो मैक्सिमम अबगार स्कोर होता है वो 10 होता है। नेक्स्ट वन, मिनिमम अबगार स्कोर, जो मिनिमम अबगार स्कोर होता है वो 0 होता है। जो अबगार स्कोर होता है वो 0 से लेके 10 तक रहता है। 10 जो रहता है मैक्सिमम अबगार स्कोर होता है और 0 जो होता है मिनिमम अबगार स्कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज नॉर्मल अबगार स्कोर इज, जो नॉर्मल अबगार स्कोर होता है वो कितना, कहाँ से कहाँ तक होता है, 7, 8, 9, 10 जो होता है वो नॉर्मल अबगार स्कोर होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नॉर्मल स्कोर जो होता है अबगार स्कोर वो कितना होता है, 7 to 10 जो रहता है नॉर्मल अबगार स्कोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 अबगार स्कोर, जो 5 अबगार स्कोर हम चेक करते हैं वो कौन कौन से एरिया को चेक करते हैं। फर्स्ट स्किन कलर चेक किया जाता है, देन हार्ट रेट, देन रिफ्लेक्शन, देन मसल टोन, देन लास्ट वन रेस्पिरेशन। ये 5 वाइटल एरिया को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन अबगार ऑफ 3 इंडिकेट, अगर किसी बेबी का अबगार स्कोर 3 आता है तो उसमें हम क्या करेंगे। राइट आंसर, एन इन्फेंट विच एन अबगार स्कोर ऑफ 0 to 3 नीड इमीडिएट रिससिटेशन। मीन्स अगर किसी बेबी का जो अबगार स्कोर है 3 आता है या 3 से कम आता है तो उसके लिए हमको इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, CPR बेबी को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गिवन अबगार स्कोर, अबगार स्कोर किसने दिया था। अबगार स्कोर गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार इन 1952। जो अबगार स्कोर है उसको डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने 1952 में दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अबगार स्कोर देखा। अबगार स्कोर में हम लोगों ने देखा कि अबगार स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने 1952 में दिया है, जो कोलंबिया के थे और जो अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट थे। देन हम लोगों ने देखा जो अबगार होता है उसका फुल फॉर्म होता है अपीयरेंस, पल्स, ग्रामेज, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसमें हम लोग 5 जो वाइटल एरिया है उसको चेक करते हैं, जैसे स्किन कलर को, हार्ट रेट को, एक्टिविटी, मसल टोन्स, देन रेस्पिरेशन, ये सब हम चेक करते हैं बेबी का। देन इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया। आप लोग वीडियो देखिएगा पूरा, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इस तरीके का मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगी। और संडे को मैं इस बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डालने वाली हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।